नमस्कार दोस्तों। तो रीजनिंग का टॉपिक कर रहे हैं भी। तो हमेशा हमने आपको ऐसे क्वेश्चन और ऐसे तरीके बताए हैं भी जो सबसे आसान होते हैं तरीके, और जो क्वेश्चन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है भी। ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये आपके पास 2024 में एसएससी सीजीएल में आया था भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो कैसे करेंगे। देखो इसमें 5 प्लेस दे रखी भी, एक ये वाली, 2, 3, 4 और 5। ये 5 प्लेस है भी। ये आपस में चेंज होती रहेगी। यहाँ तक चेंज होके अब इसमें बताना भी क्या आएगी, नई इनकी जो लोकेशन है वो क्या आएगी। और 5 आकृति दे रखी है। सर्कल है, नीचे वाला एरो है, ऊपर वाला एरो है, स्क्वायर है और ट्रायंगल है भी। तो इसमें बताना भी। एक तो आप तरीका ये है कि इसमें सोचोगे, इसमें से एक एक आकृति ये कहां पे गई, ये कहां पे गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे क्या आएगी। ये है बड़ा लेंथी भी और गलत तरीका भी। सही तरीका क्या है भी, हम इनमें से एक को चूज कर लेते हैं भी। सबसे पहले हम मान लो ट्रायंगल को चूज कर लेते हैं भी। पहला नंबर ट्रायंगल को चूज कर दिया। इस वाली ट्रायंगल है, सेकंड स्टेप में कहां पे आ गई भी, इस स्टेप पे आ गई। अब यहाँ पे आ जाओ भी, ये बताना है। तो ये है एरो नीचे वाला भी, एरो नीचे वाला भी। इसका जो स्टेप था वो यहाँ पे आ गया, यानी इसका नीचे वाला जो एरो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भी, ये एरो नीचे आ गया भी। ऑप्शन में आपके पास नीचे वाला एरो जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन एक ऑप्शन से पता नहीं चलेगा भी। दूसरा ऑप्शन में हम क्या करते हैं भी, ये वाला ले लेते हैं भी, स्क्वायर। ये यानी स्क्वायर था इस प्लेस पे, तो कहां पे गया अभी, ऊपर आ गया अभी। इसी तरीके से इसमें आपके पास ये एरो है तो यहां पे आ जाएगा अभी, ये यहां पे आ गया अभी। तो ऑप्शन में आपके पास ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसका मतलब इससे भी आंसर नहीं आया अभी। अब थर्ड वाला ले लो। थर्ड में ये एरो है आपके पास नीचे वाला, और सेकंड में आपके पास बीच में आ गया भी। तो ये ले लिया हमने थर्ड वाला, और सेकंड में बीच में आ गया भी। तो इसी तरीके से थर्ड वाला यहाँ पे क्या अभी, सर्कल, ये कहां पे आ जाएगा अभी, बीच में भी। तो ऑप्शन में आपके पास कौन सा आ गया अभी, थर्ड भी। इससे इसमें भी मान लो सेम होता, कहीं पे सर्कल आ जाता तो हम फोर्थ वाले टर्म ले लेते भी, उससे पता लग जाता। तो ये है सबसे आसान तरीका, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही आंसर है भी। यानी यहाँ पे आपके पास सर्कल आ गया, ये ट्रायंगल आ जाएगी और ये स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हम एक एक करके चेक कर लेंगे। जहां पे भी आंसर आपका ऑप्शन में मिल गया सही, वही रोक देंगे, क्योंकि आपके पास समय कम होता है, इसलिए हम ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जहां पे ऑप्शन मिलता जुलता आ गया वो आपका लास्ट आंसर होगा भी। और देखो भी, एक ये पासे का क्वेश्चन दे रखा है भाई। पहले भी मैंने वीडियो में बताया भी पासे का जो क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें आपके पास पासे में 6 फेस होते हैं भी। 6 फेस पे ये अक्षर लिख रखे इसने, कौन कौन से, क्यू, जेड, वी, टी, एल और ए। ये कहता है भाई क्यू के विपरीत वाले फलक पर आने वाला अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी क्यू का जो विपरीत होगा इसके नीचे होगा भी, और जो विपरीत होगा वो दिखाई नहीं देगा भी। तो जो 3 जिसमें दे रखे थे उसमें हमने कॉमन निकाल के कर लिया था भी। अब इसमें देखो कैसे करेंगे, जो दोनों में मैक्सिमम दिखाई दे रहा है वो ले लो भी। जो मैक्सिमम दिखाई दे रहा है वो है वी में। अब क्लॉकवाइज ले लो भी। वी का जो क्लॉकवाइज है वो है जेड, फिर है क्यू। देखो क्लॉकवाइज ऐसे चलता है और एंटी क्लॉकवाइज है वो उल्टा हो जाता है अभी, वो वापिस हो जाता है। लेकिन हमें क्या देखना अभी, सिर्फ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देखेंगे तो वी का क्लॉकवाइज होगा जेड, जेड और क्यू दोनों। अब इसमें आ जाओगे, इसका वी का जो क्लॉकवाइज है वो क्या हो जाएगा अभी, एल और टी, एल और टी। अब इसमें आप देखोगे क्यू के जो अपोजिट है वो टी है, जेड के जो अपोजिट है वो एल है, और बाकी जो रह गया ए, या इसको हटा के
V के जो अपोजिट होगा वो होगा A। ये है सबसे आसान और सिंपल तरीका, और आपको याद भी रह जाएगा अभी। तो क्या पूछ रखा था अभी, क्या के विपरीत, क्या के विपरीत क्या होगा अभी, ऑप्शन नंबर 3 यानी टीवी, ये इसका राइट आंसर है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखोगे। ये है रीजनिंग का क्वेश्चन सीरीज का। ये कहता है 1 3 10 41 डैश 12 37 भी। तो यहां पे बताना भी क्या आएगा। तो यहां पे बताने के लिए हम क्या करते हैं भी, इनमें आपस में रिलेशन देखते हैं भी जो सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, दूसरे में से पहला घटा देंगे, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, सेम रिलेशन आना चाहिए। तो 3 में से 1 गया 2, 10 में से 3 गया 7, और 41 में से 10 गया 31, कोई रिलेशन सेम नहीं। सेकंड चीज देखेंगे भाई, ये किसी का क्यूब है या स्क्वायर है, न तो ये किसी का क्यूब न ही कोई स्क्वायर भी। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, 1 को 2 के साथ गुणा करके और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। पहले हमने एक स्टेप करके देखा अभी कि अभी 3 कैसे आएगा। तो हमने ऐसे किया, इसमें 1 को 2 से गुणा करके और 1 जोड़ दिया और 3 आ गया अभी। अब नेक्स्ट में देखते हैं भाई यही रिलेशन लगता है या नहीं लगता। ये 3 ले लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी और 1 जोड़ दिया, 3 के 9 और 1 10, तो सेकंड भी आ गया भाई। इसी तरीके से 10 को 4 से गुणा कर दिया और 1 जोड़ दिया, 41 भी। तो देखो भी ये सीरीज ऐसे बन गई, 1 3 10, ये दे रखे हैं 1 3 10, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको 3 के साथ, इसको 4 से, तो नेक्स्ट को 5 से करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 41 इंटू में 5 प्लस में 1 भी। तो 5 एकम 5, 5 के 20 यानी 205, 205 में 1 जोड़ देंगे तो 206 भी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 भी। और नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं भी सही है या नहीं है। 206 को 6 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे भी, तो 6 से गुणा करोगे तो ये हो गया 36, 6 दूनी 12 और 1 जोड़ोगे तो 1237 भी, ये भी सही है। यानी जो हमने लॉजिक लगाया है वो बिल्कुल सही है भी, क्योंकि सब में सेम अगर लॉजिक लगेगा तभी आपका आंसर सही आएगा भी। इसी तरीके से और क्वेश्चन देखो भी, ये क्वेश्चन देखो भी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पहले भी एग्जाम में आया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं भी। इसमें बता थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है भी, लेकिन हम इसका सिंपल तरीका बताएंगे भी। ये कहता है कि a प्लस b का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंकीय संख्या, ये दे रखी है 8 अंकों की संख्या भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और a और b की वैल्यू निकालनी भी, फिर उसका सम बताना भी। तो ये बताना भी 15 से विभाज्य हो, ये संख्या 15 से डिवाइड होनी चाहिए और a और b की वैल्यू निकालनी भी। तो 15 से वो संख्या डिवाइड होगी भी जिसके पीछे 0 लास्ट का अंक 0 या 5 हो गई। तो 15 से विभाज्य के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं भी, 15 30 45 60 75 भी। देखो बीच बीच में क्या है, जब हम इनका डिजिट का सम करते हैं तो 1 और 5 6, 3 और 0 3, 4 और 5 को जोड़ेंगे 9, 6 और 0 को जोड़ेंगे 6, 7 और 5 को जोड़ेंगे 12, इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। तो इनका जो डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है अभी, 3 दूनी 6, 3 6, ये भी 3 से, ये भी 3 से, यानी ये संख्या भी आपके पास इनका जो सम करेंगे डिजिट का वो भी 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अब 3 से डिवाइड होगी तो हम ये लेंगे 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 3 14, 14 और 6 20, 20 में 0 जोड़ो 20 रहेगा और a जवाब में b। अब वो संख्या आएगी जो 3 से डिवाइड होगी, इनका जो सम होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इनका सम करें हम तो या तो b की जगह पे 0 आएगी या 5 आएगा भी। हम मान लेते हैं भी 0 आएगी, पहले यहाँ पे 0 आएगी तो यहाँ पे 1 आएगा भी। तो यहाँ पे 1 और 0, 1 में 0 जोड़ोगे 1 और इसमें जोड़ोगे 20 में 1
21, 3 7 21 यानी पूरा डिवाइडर है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है भी, तो हम इन दोनों का जो सम है वो 1 नहीं ले सकते भी। इसके बाद 2 और ये 0 ले ली, 2 और 0 लेंगे तो ये भी 2 होगी, 20 में 2 जोड़ोगे 22, 3 से डिवाइड नहीं होगी, इसका मतलब ये संख्या डिवाइड नहीं होगी भी। इस तरीके से हम करते जाएंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे भी। हम 15 लेंगे, 20 में 15 जोड़ देंगे 35 भी, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगी। 20 में 13 जोड़ लेंगे तो 33 हो जाएगा भी, 20 में जो 13 जोड़ेंगे वो 33 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 11 आ गया भी। अब ये भी करके देख लेते हैं, 20 में 9 जोड़ोगे 29, तो 3 से डिवाइड करोगे तो होगा नहीं, और 20 में 11 जोड़ोगे 31, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है यानी 13, इसका आंसर हो जाएगा। 20 में 13 जोड़ोगे 33 आ जाएगा, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा भी। 13 में आपके पास ये क्या हो जाएगा भी, ये 8 हो जाएगा, ये 5, लेकिन हमें तो सम बताना है सिर्फ 8 a प्लस में b यानी पूरा 13 भी, ऑप्शन से निकाल लेंगे 13 भी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भी। धन्यवाद।